हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मार्केट की चाल अगर ध्यान में आई और इफ़ यू फॉलो द ट्रेंड तो आप मार्केट से बहुत कुछ कमा सकते हो और एटलीस्ट आपका कैपिटल तो जाने से बचा ही सकते हो। मैं सी ए विजय कुमार गुड्डे विया मार्केट बाय सी ए में आपका स्वागत करता हूँ। तो लास्ट वीक भी ऐसे ही हुआ। अगर लास्ट जैसे हमारा लास्ट वीकली रिव्यू में जिस तरीके से हमने वर्ल्ड मार्केट का रिव्यू लिया था और मार्केट वॉज शोइंग समवेयर करेक्शन मोड, तो हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि हम किस स्पीड से आगे जाना चाहिए, या फिर हमें कहीं शॉर्टिंग में पैसा कमाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट लॉन्ग में है तो फिर पोजीशंस कम करना चाहिए। एटलीस्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। तो उस तरीके से अगर जाते हैं तो फिर हम मार्केट्स में दो तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। एक तो हमारा कैपिटल घिसने से बच सकता है और दूसरा जो भी बनेगा हमारा वो कैपिटल बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली दैट वी विल बी इन द मार्केट इन पॉजिटिव सेंस। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ध्यान रखिए कि हमें एक दिन में कुछ बहुत ज़्यादा कमाना नहीं है, या फिर एक महीने में हमें बहुत वी हैव टू बी रिच। इट्स नॉट लाइक दैट, बट वी हैव टू बी स्टेड इन द स्पीच। हमारी पूरा कैपिटल घिसने से या फिर लॉस होने से हमें एट एनी कॉस्ट वी हैव टू सेव इट। दैट्स राइट। लेट्स गो फॉर द वीकली रिव्यू कि ये वीक में क्या हुआ है वो जाकर एक बार देख लेते हैं। लेट्स गो। मार्केट साइड जोन में जा चुका है, तो यहाँ पे हमें हमारी ट्रेडिंग स्पीड कम करनी होगी जिससे हम अपना कैपिटल बचा सकते हैं। और जिस दिन हमारा मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में जाएगा उस दिन हमें हमारी स्पीड बढ़ानी होगी, तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो ध्यान में रखिए कि हमें अभी साइड जोन में है तो यहाँ पे विप्सॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि लिटिल छोटे छोटे रिस्क पे हम अगर ले सकते हैं छोटे छोटे ट्रेड तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी पोजीशन बनाना है तो देन यू हैव टू वॉच फॉर अ परफेक्ट ट्रेंडिंग मार्केट। लेट्स गो फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। तो जाके देखते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर जैसे लास्ट हमने भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल अमेरिकन मार्केट इज इन करेक्शन मोड, तो देखो लास्ट वीक अगर देखोगे आप तो उसी तरीके से उसने रेड कैंडल्स दी और यहाँ पे करेक्शन, और वो RSI 60 के यहाँ पे 60 ब्रेक करके नीचे ऑलरेडी जा चुका है ऑन शॉर्टर नोट ऑन डेली बेसिस। अगर वीकली देखेंगे तो लास्ट वीक भी आप देखोगे तो किस तरीके से हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था, एक स्पिनिंग टॉप और मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो उसने एक्जैक्टली फॉलो थ्रू दिया हुआ है और स्टिल इट इज़ अबाउट 60, बट शॉर्टर पीरियड के लिए जब तक ये करेक्शंस नहीं देगा तब तक वी हैव टू वेट। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मंथली बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है। स्टिल ये मंथ हमें अभी भी खत्म होना है, जैसे खत्म होगा तो और ज़्यादा पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे खतरनाक देखो नैस्डैक्स में अगर देखोगे तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न जैसे अमेरिका डो जॉन में दिखा था वही पैटर्न यहाँ पे भी ऑन मंथली चार्ट देखने को मिल रहा है। यूनियन स्टार, परफेक्ट यूनियन स्टार, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप एंड फॉलो थ्रू विद रेड कैंडल्स। सो अभी भी मार्केट्स ख़राब ही दिख रहा है। अगर वीकली भी देखोगे तो यहाँ पे RSI 60 बिलो हो चुका है, फिर फॉलो थ्रू मिल रहा है हर एक कैंडल्स को। देन ऑन डेली इट इज़ एट RSI 40। लेट्स गो फॉर दी एशियन मार्केट। तो पहले हम जापानी मार्केट्स निकल जाके देखेंगे तो देखो इसमें कितना बड़ा ऑन मंथली बेसिस पे उसने पूरा का पूरा एंगल किया हुआ है। सो फिर वीकली इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस RSI 60, इट इज़ गोइंग एंड इट इज़ गिविंग अ फॉलो थ्रू फॉर द प्रीवियस कैंडल। सो देयर इज़ अ बेरिश। हमने जैसे लास्ट टाइम भी देखा था कि देखो एग्जैक्टली किस तरीके से ये एग्जैक्टली एक दो कैंडल ग्रीन हो रहा है, फिर रेड हो रहा है, फिर वो हाई लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ही बना के आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी ये RSI 40 पे है तो यहाँ पे शायद एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की आशा है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। अगर हम चाइना की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे उसने ऑलरेडी बेरिश मोड दिखाना शुरू कर दिया है। ये मंथली भी उसका RSI 60 के नीचे ऑलरेडी जा चुका है, वीकली भी ऑलरेडी बिलो 40 जा चुका है, मतलब बहुत ही बेरिश अगर देखेंगे तो अभी के लिए चाइना मार्केट सबसे ज़्यादा बेरिश है। अब चलो हम देखते हैं कि इंडियन करेंसी किस तरीके से परफॉर्म करी है। सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली बात तो ये है, अभी देखो एग्जैक्टली ये देखेंगे ना तो लास्ट वीक से कंपेयर लास्ट 95 था, ये वीक में ऑलमोस्ट ₹1.5 के यहाँ पे हमारा इंडियन करेंसी वीक हो चुका है। इसका डायरेक्टली मतलब क्या है कि देयर इज़ अ इन्फ्लेशन ऑन इम्पोर्टेड कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। वीकली भी देखोगे तो बढ़ ही रहा है, ऑन डेली भी देखोगे तो यहाँ पे 2 स्पिनिंग टॉप बना रहा है, लेकिन जब तक कन्फर्मेशंस नहीं आएगा डाउनवर्ड साइड तब तक हमारा इंडियन रुपये भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा। मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा रुपीज़ वीक होते दिख रहा है। सो वी हैव टू बी मोर कंसर्न ओवर इट और हमारी पोजीशन उसी के हिसाब से बनानी। चलो हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। तो इंडियन मार्केट में जैसे निफ्टी 50 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये पहले से ही ऑलरेडी साइड जोन में ही है और अभी वो एग्जैक्टली यहीं पे रुका हुआ है। तो देखते हैं कि आगे वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर वीकली भी देखेंगे तो उसमें देखो यहाँ से टर्न लिया हुआ है। सो बट एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप डेली पे देखोगे तो जो गैप डाउन था, गैप अप था हमारा यहाँ पे, तो गैप अप को एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये मंडे अगर पॉजिटिव खुलता है तो देयर इज़ अ चांसेस दैट वी मे सी सम फ्यू गुड पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स इन द मार्केट। लेट्स गो फॉर द बैंक निफ्टी। जैसे बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो इसने ये वाला गैप अप का जो है वो ऑलरेडी लो तोड़ दिया है। लेकिन अगर एक बात देखेंगे तो उसने ऑलरेडी किकर स्टार्ट, अगर देखेंगे किकर स्टार्ट मतलब क्या है कि ओपन बिलो, लेकिन
क्लोज अबाउ द प्रीवियस रेड कैंडल, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इसे अगर मंडे को फॉलो थ्रू आता है तो वी कैन सी द स्मॉल करेक्शंस इन द मार्केट। जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। अगर ट्रेंड यहाँ से नीचे जा रहा है देन वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशन, वी हैव टू टेक टेंस बना के नहीं रखनी है फॉर लॉन्ग साइड, वी कैन थिंक ऑफ द शॉर्ट। लेकिन जैसे यहाँ पे एक किकर स्टार्ट मिला है, क्लोजिंग ओपनिंग इज बिलो द प्रीवियस रेड कैंडल एंड क्लोजिंग इज नियर और अबाउट द ओपनिंग ऑफ द प्रीवियस कैंडल, दिस शोइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर ये मंडे को फॉलो थ्रू मिलता है तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा करेक्शंस देखने को मिल सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम बैंक स्टॉक सेक्टर्स की बात करी थी, तो सेक्टर में अगर देखेंगे तो हमारा एक फार्मा था जो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके स्टे हो रहा था, लेकिन जैसे लास्ट वीक अगर देखेंगे तो डेली शॉर्टर पीरियड के लिए उसने RSI 60 तोड़ा हुआ है। तो और दूसरी चीज़ पॉजिटिव यह है कि क्लोज ओपन नीचे हो रहा है लेकिन क्लोजिंग अबाव दे रहा है। मतलब अगर कोई सेक्टर अगर देखना चाहेंगे हम तो फार्मा इज़ वन ऑफ द सेक्टर वेयर वी कैन थिंक ऑफ, क्योंकि अब देखोगे तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से रैली दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इनडिसीजन इन द मार्केट बन रहा है, तो वो हमें ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक स्पिनिंग बनता हुआ दिख रहा है। एंड उसके बाद हमने एक रियलिटी की भी बात करी थी, तो रियलिटी भी देखेंगे तो ये देखो अभी भी पॉजिटिव ऑन मंथली नोट दिख रहा है। यहाँ पे एक करेक्शन और वीकली उसने RSI 60 तोड़ दिया है, मतलब ये भी ऑलरेडी साइड जोन जा चुका है, तो हम रियलिटी को थोड़ा सा बाजू में ही रखेंगे। दूसरा एक था हमारा डिफेंस सेक्टर, अब मंथली साइड जोन में जा चुका है, लेकिन अगर वीकली और मंथली अगर देखेंगे तो बोथ आर एट अबाउट द 60। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक रहेंगे जो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स में हम सोच सकते हैं अगर हम लॉन्ग पोजीशंस बनाना चाहते हो। निफ्टी IT के बारे में एक बार बात करेंगे, क्योंकि ये एक सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे देखो आप कि निफ्टी IT देखेंगे तो ये बहुत ऑलरेडी करेक्शंस हो चुका है और इसने एक बहुत अच्छा बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनाया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट अभी जस्ट बना हुआ है, और मंथली कैंडल पे उसने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है जो हम कह सकते हैं यहाँ से एक करेक्शंस होने के चांसेस है। अगर आप फॉर लॉन्ग पोजीशंस के लिए अगर सोच रहे हो तो यहाँ पे एक पोजीशंस बनाना पॉसिबल हो सकता है। उसमें से अच्छे वाले जो स्टॉक है वो हम देख सकते हैं, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, अगर वहाँ पे अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूर देखना चाहिए था। जैसे हमने RSI डाइवर्जेंट भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे हम एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से। अब यहाँ पे देखोगे ना ऑन वीकली नोट, तो यहाँ से देखो ये प्राइसेस डाउन होते हुए दिख रही है, लेकिन RSI इज गोइंग अप, तो यहाँ से उसने टर्न लेते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिखाना ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो इसमें से कोई अच्छे अगर स्टॉक रहेंगे तो हमें ज़रूर उसको ऊपर नज़र रखे रहना चाहिए, जहाँ पे भी पोजीशन बनेगी वहाँ से हमें एंट्री लेने के लिए फ़ायदा हो सकता है। दिस वीडियो इज़ रिकॉर्डेड फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। You can go and watch the particular stock of the each sector where you can have good less risk point entry point, और आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू।